हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा मराठी का चैप्टर 16 करेंगे, जिसका नाम है मुख्य प्राण्याची कैफियत। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में, इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। ओके, तो देखो, बाकी जो आपको इसका क्वेश्चन आंसर है ना, हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो। मराठी के बाकी चैप्टर भी मैंने एक्सप्लेन किया है और बाकी सब्जेक्ट के भी मैंने एक्सप्लेन किया है प्लेलिस्ट में, वो भी आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मुख्य मतलब क्या होता है? मुख्य मतलब यहाँ पर आप बोल सकते हो जो बोल नहीं सकता है। ठीक है, जो एनिमल रहते हैं वो लोग बोल नहीं सकते ना, इसके लिए उन्हें बोला गया मुख्य प्राणी। कैफियत मतलब क्या? कंप्लेन, शिकायत। तो देखो, जो प्राणी, जो एनिमल है, लोग बोल सकते नहीं है, बेजुबान होते हैं ये एनिमल्स, तो इनकी शिकायत, इनकी कंप्लेंट क्या है, वो ये चैप्टर में हमें बताया गया है। ओके, तो देखो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हो, एक कोई अंकल है जो अपनी गाय लेकर आए हैं, तो वहाँ पर एक चिड़िया आ गई, एक मछली है। देखो, ऐसे कई जानवर यहाँ पर है। तो देखते हैं इनमें क्या बातें हो रही है। एक कॉन्वर्जेशन है, मतलब कि जो ये एनिमल्स है, जो बर्ड है, फिश है, ये आपस में बातें कुछ कर रहे हैं। ओके, तो देखो क्या है यहाँ पर। माणूस वनामध्ये गाय चरायला घेऊन गेला होता। देखो, माणूस मतलब क्या? ये जो इंसान है वो। वनामध्ये मतलब क्या? जंगल में। चरायला मतलब चराना, गाय को जो चराते हैं वो। क्या बोले कि एक एक माणूस था, एक इंसान था जो अपने गाय को चराने के लिए जंगल में लेकर गया था। गाय चरत असताना एक चिमणी उड़त उड़त तिच्या जवळ येते। क्या बोले कि गाय चर रही थी, तभी एक चिमड़ी उड़ते उड़ते उसके पास आई। चिमड़ी, तो देखो चिड़िया क्या बोल रही है? चिव चिव गा, तिकड़े तू कौन गा। देखो, ये जो चिमड़ी है, जो चिड़िया है, क्या बोल रही है? चिड़िया च्यू च्यू करते हुए बोली, च्यू च्यू, तुम कौन हो, ऐसा वो पूछती है गाय को। तब देखो गाय क्या बोलती है? अगा मी कपिला मौसी, का गा च्यू उदास दिसती। देखो, यहाँ पर अब जो गाय है वो उसको क्या उत्तर देती है, क्या आंसर में बोलती है कि मैं कपिला मौसी। गाय अपने आप को कपिला मौसी बोली कि मैं कपिला मौसी हूँ। और क्या बोली है गाय उसे कि का गा च्यू, मतलब क्या हुआ चिड़िया, तू इतनी उदास क्यों दिख रही है। वो चिड़िया को च्यू बोली है, क्या हुआ च्यू, तू इतनी उदास क्यों दिख रही है। तो च्यू का क्या बोली है, देखते हैं। और हाँ देखो, ये जो हमारा चैप्टर है ना, इसमें जो एनिमल्स आपस में बात कर रहे हैं ना, वो पोएटिक वे में बात कर रहे हैं। ठीक है, पोएम गाकर बात कर रहे हैं। देखो अभी अब चिड़िया क्या बोल रही है? काय सांगू गाई गाई, छाती धडधडते पहा बाई, काय करू सुचत नाही, भीती फार वाटते बाई। अब देखो, वो च्यू जो है, चिड़िया है, क्या बोल रही है? क्या बोलू गाई गाई, क्या बोलू गाई गाई, जो मेरी छाती है वो बहुत ज़्यादा धड़धड़ते पहा बाई, मतलब बहुत ज़्यादा दुख रही है, और इसके लिए मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ भी नहीं रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रही है। ओके, ऐसे चिड़िया ने बोला, च्यू ने बोला। अब देखो गाय जो है वो क्या बोल रही है? गाय, अग अग चिवताई, मोबाईलचा आवाज तुझ सहन ना होई, तू आहेस नाजूकशी, आवाजाने होशी कासाविशी। गाई आपले डोळे पुसते। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? अब जो गाय है वो क्या बोल रही है कि हाँ चूताई, ये जो मोबाइल की जो आवाज़ है, जो मोबाइल के देखो जो टावर ये सब लगते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो जो गाय बोली कि उसकी वजह से तू सह नहीं पाती है वो सब, जो मोबाइल की आवाज़ ये सब है, और तू तो है एकदम नाजुक सी, तो ये जो आवाज़ है इससे तुझे क्या हो जाती है? बेचैनी हो जाती है, तू परेशान हो जाती है। और ये बोलते हुए जो गाय है वो अपने डोड़े पूछते, अपने आँख पूछती है, अपने आँख को। ठीक है, तो देखो अब आगे क्या है। अब च्यू क्या बोल रही है? कपिला मावशी काय ग झाले, तुझे सुद्धा डोळे का पाणावले। देखो, अब यहाँ पर देखो, पाणावले, डोळे पाणावले मतलब कि आँख में आंसू आना। ठीक है, तो च्यू क्या बोलिए? कपिला मौसी, क्या हुआ तुझे, तेरे आँख में पानी क्यों आ रहा है, ये आंसू क्यों आ रहा है। तो देखो अब गाय क्या बोल रही है? गाय, काय सांगू चिवताई, प्लास्टिकच्या बघ ढीग किती, घासाबरोबर प्लास्टिक जाते, माझे तर पोट छुड़च उठते। देखो गाय क्या बोल रही है अभी कि क्या बोलूँ चिवताई, जो ये प्लास्टिक का कितना ज़्यादा ढेर बन जाता है कि घास में भी प्लास्टिक रहती है, और जब मैं खाती हूँ तो मेरे पेट में दर्द होता है। तो उसी कारण जो गाय है उसके आंसू निकल रहे थे। ठीक है, उसके आँख में आंसू आ रहा था, पानी आ रहा था। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। अब ये सारे देखो, ये एनिमल्स जो है, ये सारे जानवर है, कंप्लेन कर रहे हैं एक दूसरे से। किसकी कंप्लेन है? ये इंसान द्वारा जो इन्हें परेशानी होती है उसकी कंप्लेन कर रहे हैं। ये बोल तो सकते नहीं है, इंसान को तो बता सकते नहीं है, तो ये आपस में ही बता रहे हैं कि क्या क्या शिकायत है ये लोग की। अब देखो च्यू क्या बोल रही है? काय करावे सुचत नाही, मानव शहाणा होतच नाही। क्या देखो यहाँ पर बोल रहे हैं?
यहाँ पर अभी देखो चू बोल रही है कि क्या क्या करे, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, और जो इंसान है ये लोग समझते भी नहीं है, लोग इतने समझदार भी नहीं कि हमारी प्रॉब्लम समझे। अब देखो गाय क्या बोल रही है, चल ग जाऊ तलावावर पाणी पिऊ घोटभर, दोघी तलावाच्या काठावर जातात। देखो अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अब जो गाय है वो क्या बोल रही है कि चल अब जाते हैं हम तालाब के पास, वहाँ पर हम घूट भर के पेट भर के पानी पीते हैं। तो दोनों तालाब के पास, तालाब के किनारे पर जाते हैं। मासूड़ी, अब देखो तालाब में क्या रहेगी, मासूड़ी मच्छी। अब उसकी भी कुछ शिकायत है, कुछ कंप्लेंट है, वो भी शुरू अपनी कंप्लेंट बताना, अपनी शिकायत बताना शुरू करेगी। क्या है, अग कपिला अग च्यू नका इथले पानी पीऊ। क्या बोल रही है मच्छी कि अरे कपिला, मतलब कि जो गाय का नाम है ना कपिला मौसी, तो वो बोलिए अरे कपिला और च्यू मतलब चिड़िया, यहाँ पर पानी मत पियो। अब देखो च्यू, अब चिड़िया क्या बोल रही है, का गा मासोड़ी तू तर राहतेस याच जड़ी। वो बोल रही है कि क्या हुआ मछली, ऐसा तू क्यों बोल रही है, तू तो इसी जल में इसी पानी में रहती है, तू हमें पीने के लिए मना क्यों कर रही है। तो देखो अब मछली क्या बोलेगी, मासोड़ी, अग इथले जल विषारी तगमग जीवाची होते भारी, पाणी आहे घाण घाण तडफडते जलचरांचे प्राण। देखो अभी वो मछली क्या बोल रही है कि ये जो पानी है ये विषारी है, ये पॉइजनस हो गया है, ठीक है, जहरीला हो गया है। तगमग जीवाची होते भारी, और इसमें जो भी जीवन है, जो भी प्राणी इसमें रहते हैं, उनका उनके जो हेल्थ है वो क्या तगमग, वो अस्वस्थ है। पानी आहे घान घान, और ये पानी जो है बहुत ही घान है, बहुत ही गंदा है, डर्टी है। तड़फड़ती जलचराचे प्राण, और जो भी जल में रहने वाले जीव है उनका जो प्राण है वो तड़फड़ती मतलब एकदम उथल पुथल हो गया है। गाय, ते बग आले नागोबा। गाय बोली तभी कि वो देखो आ गया नागोबा, मतलब कि स्नेक आ गया, सांप आ गया। च्यू, अब च्यू क्या बोल रही है, ना नागोबास उद्देशून बोलते, अहो अहो नागोबा आज का झाले रागोबा। देखो चिड़िया क्या बोल रही है, वो नाग से बोलती है, स्नेक से बोलती है कि क्या हुआ नागोबा, क्या हुआ आज तुम्हारा क्या रागोबा है, क्या मतलब हाल है, ऐसा पूछती है चिड़िया। तो देखो स्नेक जो क्या बोलेगा, नागोबा, नाही वारूड नाही शेती मला पकडून लाह्या देती, नको नको ती अंधश्रद्धा मानव डोळे जरा उघड आता। क्या बोल रहे हैं देखो नाग, देखो क्या बोल रहे हैं नाग कि ना ही मेरा घर, वारुड़ मतलब क्या है देखो ना, मिट्टी से जो नाग का घर ऐसे बना रहता है ना, तो उसमें नाग रहते हैं, सांप रहते हैं। तो नाग क्या बोल रहा है, स्नेक क्या बोल रहे हैं कि ना ही मेरा घर रहा ना खेत रहा, मुझे पकड़ कर क्या करते हैं, पॉपकॉर्न खाने के लिए देते हैं, ठीक है। और नाग क्या बोले, नहीं नहीं ये तो अंधश्रद्धा है, मैं थोड़ी ये सब खाता हूँ पॉपकॉर्न। ये जो मानव है, जो इंसान है, इनको अपने आँख खोलने की ज़रूरत है, जागने की ज़रूरत है, ये सब क्या कर रहे हैं, ऐसा नाग बोल रहा है, ठीक है। अब देखो गाय क्या बोल रही है, देखते हैं। गाय, माणसाला उद्देशून बोलते, का मुक्या प्राण्यांना देता त्रास, का जंगलाच्या करतात ऱ्हास, वाघोबा मग घालतात झडप, तुम्हालाच करतात पोटात झडप गडप। देखो यहाँ पर अभी गाय क्या बोल रही है, वो इंसान को बोलते हुए ऐसा ये बोल रही है क्या कि ये इंसान लोग बेजुबान जानवर को, मुक्या प्राणी मतलब क्या, बेजुबान जानवर जो बोल नहीं सकते, उनको क्यों इतना तकलीफ दे रहे हैं, त्रास दे रहे हैं, क्यों वो जंगल को ऱ्हास, ऱ्हास मतलब क्या था, डिस मतलब बर्बाद करना, वो जंगल को बर्बाद क्यों कर रहे हैं, जंगल को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं। वाघोबा मग घालता झड़प, और ये अगर जंगल को क्या करेंगे, जंगल पर अटैक करेंगे, जंगल को काटेंगे, पेड़ पौधे काटेंगे, तो इससे क्या होगा, तुम्हालाज करतात पोटात झड़प। इससे क्या होगा, जो जानवर है वहाँ पर रहने वाले जो ये सब है वो वहाँ से क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। तो ये सब नुकसान इंसान जंगल को पहुँचा रहे हैं, ऐसा गाय बोल रही है। अब आगे क्या है देखते हैं। सर्व प्राणी, अब सारे जानवर एक साथ क्या बोल रहे हैं, मानवा मानवा एक तेरे खरे, वंचरे आता नच तुझे सोय रे। देखो क्या बोल रहे हैं, सारे जानवर देखो बोल रहे हैं कि इंसान एक बात, एक सच्ची बात सुनो, ये जो जंगल, वंचरे मतलब वाइल्ड एनिमल्स, जो ये वाइल्ड एनिमल्स जो जंगल के जानवर है, ये तेरे सोयरे नहीं है, तेरे रिलेटिव्स नहीं है, तेरे रिश्तेदार नहीं है, ठीक है। अब क्या है आगे, करत राहशील जर प्रदूषित सारे, धरती माता होइल दूसरे। देखो यहां पर अभी बोल रहे हैं कि इसी तरीके से अगर तू प्रदूषित करता रहा,
प्रदूषण करता रहा, पोल्यूशन करता रहा, जंगल बर्बाद करता रहा, तो जो धरती माता है वो तुझे दूषणे, वो तुझे ब्लेम देगी, तुझे क्या देगी, आप बोल सकते हो सजा देगी। ठीक है, ठीक है। अब आगे क्या है, तडफडशील मग दुधाविना, तडफडशील मग अन्नाविना, तेव्हाच होईल आमचे स्मरण। अब देखो सारे जानवर क्या बोल रहे हैं कि ऐसा तू अगर प्रदूषण करता रहा, ऐसे ही तू अगर पोल्यूशन करता रहा तो धरती माँ तुझे सजा देगी। तो क्या होगा, तब तू दूध के लिए तड़पेगा, तब तू अन्न के लिए तड़पेगा, जो खाने के लिए तू तड़पेगा। तो उस समय तुम लोग हमें याद करोगे, क्योंकि तुम लोग ही ऐसा पॉल्यूशन कर रहे हो, जंगल काट रहे हो। तो एक समय ऐसा आएगा तुम दूध के लिए, खाने के लिए, सब चीज़ के लिए तरसोगे, तब तुम हमें याद करोगे। जो जंगल काट रहे हो, जो हमें बर्बाद कर रहे हो, हमें मार रहे हो, तब याद करोगे। ऐसे सारे प्राणी बोल रहे हैं। अब आगे देखते हैं क्या है। जागृत होऊन राखशील पर्यावरण, 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 माणूस खाली मान घालतो। देखो सारे जानवर क्या बोल रहे हैं आगे कि जाग जा और बचा ले इस पर्यावरण को, पर्यावरण को, पर्यावरण को, ऐसे बोलते हैं। तो जो इंसान था वहाँ पर वो क्या करता है, वो उनके सामने झुक जाता है। ये सारी बातें सुनकर वो झुक जाता है, ठीक है, सम्मान में, और अपनी गलती मानकर। तो देखो वो माणूस जो इंसान है वो और क्या बोलता है, नका नका हो असे बोलू, आम्ही आमचे वर्तन बदलू, पर्वत जल वातावरण नाही करणार प्रदूषण। तो देखो ये इंसान बोल रहा है कि नहीं नहीं ऐसा मत बोलो, हम अपना वर्तन बदलो, हम अपना बिहेवियर बदलेंगे। पर्वत जल वातावरण, जमीन, जल और हवा को हम अब प्रदूषित नहीं करेंगे। ओके, अब आगे क्या है, सदा करीन वृक्षारोपण, हिरवेगार वनीकरण, कीटक पक्षी अन्न जलचर, सगे सोयरे तुम्ही वंचर। देखो अब वो इंसान आगे क्या बोल रहा है, वो इंसान बोल रहा है कि अब से हम क्या करेंगे, झाड़ लगाएंगे, ट्री प्लांटेशन करेंगे, और जंगल को क्या करेंगे, हम हरा भरा रखेंगे। और जो ये इंसेक्ट है, जो पक्षी है, जो चिड़िया है, और जो एक्वेटिक एनिमल, जो पानी में रहने वाले जानवर है, तुम सब लोग हमारे रिश्तेदार की तरह हो, सगे हो, ऐसा वो इंसान बोलता है। क्योंकि ये लोग बोल रहे थे ना कि सुन लो इंसान, हम तुम्हारे रिलेटिव्स नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, तो इसीलिए बोल रहा है नहीं, तुम सब हमारे रिश्तेदार, हमारे सगे हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो ये चैप्टर था कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको अच्छे से समझा होगा। तो इसका राइटर कौन है, देखो ज्योति वैद्य शेट्टी, इन्होंने लिखा है। ओके, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लो और रिवाइज कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।